आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय महारानी की ड्योढ़ी पर पहरा। वाचनकर्ता अमित पांडे। आंख खुली तो देखा केसर मेरे सिरहाने बैठी अपनी उंगलियों से मेरी लटों के साथ खेल रही है। मैंने छूटते ही उससे पूछा, उधर का क्या हाल है? केसर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसका मुंह सूख रहा था। उसने सूखे कंठ से कहा, कुंवरी ने द्वार पर पहरा बैठा दिया है। दरबार को रंग महल में आने की इजाजत नहीं है। दरबार को? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या ऐसा भी संभव है? अन्नदाता तो यहाँ के स्वामी और कर्ता धर्ता हैं। कुंवरी भी यहाँ की स्वामिनी हैं, हमारी तरह गोली गुलाम नहीं है। महाराज ने रात अनीति की, सुहागरात की सेज का अपमान कर वह नशे की झोंक में यहाँ आ गए। भला ऐसा भी कहीं होता है? तो तूने रात ही को उन्हें क्यों नहीं समझाया? क्या उनकी हालत समझने समझाने जैसी थी? तूने देखा नहीं था? फिर बात यहां तक बढ़ जाएगी यह मैंने सोचा भी न था। क्या बात बहुत बढ़ गई है? कुंवरी ने गड़ी में सांडनी भेजी है। तो अब क्या होगा? शायद दाता यहां आए। क्या करेंगे दाता? गुस्सा होकर दरबार से लड़ भी सकते हैं, खून खराबा भी हो सकता है। क्या खून खराबा? यह इज्जत का सवाल है। लेकिन उनकी दरबार से भला क्या बराबरी? क्यों? क्या वह दरबार के ससुर नहीं है, संबंधी नहीं है? दरबार हैं तो क्या प्रजा पर अनीति करेंगे, फिर अपनी ही रानी पर? कुंवरी कोई गोली गुलाम नहीं है, राजपूत हैं, ठिकानेदार की बेटी हैं। ठिकानेदार तो दरबार के भाई बंद हैं। भाई बंदी में छोटा बड़ा कैसा? भले ही ठिकाना एक ही गांव का हो, भाई बंदी में वह दरबार के बराबर ही हैं। फिर दाता तो बड़े आन बान के आदमी हैं, धुन में आ गए तो अमल आरोग पर आ सकते हैं। सब ठाकुर उनका साथ देंगे। हे भगवान, अमल आरोगने का अभिप्राय है मरने मारने की ठान लेना। बहुत देर तक मैं एक टक केसर की ओर देखती रही। फिर मैंने कहा, तूने कुंवरी से मुलाकात की? कैसे कर सकती थी? रंग महल में तो पक्षी भी पर नहीं मार सकता, पहरे पड़े हैं। तूने इत्तला कराई? कुछ सोचकर मैंने कहा, मैं जाऊं तो? नहीं जा पाएंगी। दरबार ही को नहीं जाने दिया तो तू कैसे जाएगी? पहरे पर कौन है? भूर सिंह हाड़ौत। अकेले? अकेले ही हैं, वह नंगी तलवार लिए ड्योढ़ी पर मुस्तैद हैं। भूर सिंह हाड़ौत गढ़ी का आदमी था, दाता उसे मानते थे। वह दाता का संबंधी ही था। बूढ़ा आदमी था, बड़ी लंबी सफेद उसकी दाढ़ी थी। वह आम आदमियों से ऊंचा था, बड़ा डील वाला। 60 बरस की उम्र पार कर अभी जवान बना था। वह बड़ा हंसमुख था। बचपन में वह कुंवरी को और मुझे गोद में खिला चुका था। वह बड़ा विश्वासी और दृढ़ निश्चय का राजपूत था। मैंने कहा, भूर सिंह दत्ता अकेले ही पहरे पर हैं? अकेले ही उन्होंने दरबार को रंग महल में नहीं जाने दिया? ऐसा ही तो हुआ, मैं वहीं तो थी। अन्नदाता ने गुस्सा नहीं किया, जिद नहीं की, चुपचाप दद्दा की बात मान ली? चुपचाप क्यों, बहुत हुज्जत हुई। दरबार जब ड्योढ़ियों में घुसने लगे तब हाड़ौत ने तलवार ऊंची करके कहा, घड़ी खम्मा अन्नदाता, हुक्म नहीं है। किसका हुक्म? अन्नदाता ने कहा। रानी जी का अन्नदाता। तो मैं हुक्म देता हूं, ड्योढ़ी छोड़ दे, मैं रंग महल में जाऊंगा। नहीं अन्नदाता, आप रंग महल में नहीं पधार सकते।
मैं हुक्म देता हूं, मैं मानने से इनकार करता हूं। ठाकुरा, तुम किससे बात करते हो? आप ही से दरबार। तो मेरा हुक्म है। आपका हुक्म आपके नौकरों पर अन्नदाता। मैं आपका नौकर नहीं हूं, आपका नमक नहीं खाता हूं। मैं भूर सिंह हाड़ौत हूं। इस समय रानी जी की आज्ञा पर यहां पहरे पर हूं। रानी की क्या आज्ञा है? कि रंग महल में कोई ना आने पाए। यह आज्ञा मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए है दरबार। परंतु मैं जाऊंगा। रानी जी के हुक्म को तोड़कर नहीं जा सकेंगे अन्नदाता। मेरे ऊपर रानी का हुक्म नहीं चलेगा ठाकुरा। तो अन्नदाता तलवार निकालिए। अरे ठाकुरड़े, तू मुझसे तलवार निकालने को कहता है? हाँ, आप ही से कहता हूं, और यह भी कहता हूं, ड्योढ़ी में आपने कदम रखा तो आपका सिर भुट्टे की तरह उड़ा दूंगा। अरे ठाकुरड़े, अरे राजा, धिक्कार है तुझे। जब रंग महल में आने की बेला थी तब तू दासी की चाकरी में जा पहुंचा। तुझे रानी और बांदी की पहचान नहीं है। राजपूत की तलवार को भी तू नहीं पहचानता। तूने रानी की मर्यादा भंग की है। राजपूत की बेटी के सुहाग पर तूने बट्टा लगाया है। थोड़ा ठहर जा, हमारे दाता पधार रहे हैं। वह अपने अपमान का तुझसे बदला लेंगे, और अगर इस राजपूत की तलवार का पानी पीना है तो तलवार निकाल। यह कहकर वह बूढ़ा ठाकुर नंगी तलवार हवा में घुमाने लगा। दरबार कुछ सोच समझकर लौट आए। अब वह बफरे नाहर की भांति अंट संट बक रहे हैं। सब दास, खवास, मत्सद्दी, दीवान खामोश हो सब कानाफूसी कर रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। जी हुजूरिये, खुशामदी, सब अपनी अपनी बक रहे हैं। मैंने सहमते हुए कहा, क्या दाता आएंगे? कुंवरी की चिट्ठी पाकर वह रुकेंगे? मैं सोचती हूं कहीं खून खराबा ना हो जाए। दाता का मिजाज टेढ़ा है। जब इज्जत की बात आती है तब पीछा नहीं देखते। हठात मुझे कुंवरी का ख्याल आ गया। न जाने वह कैसी होगी, कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। कौन उसकी इस समय देखभाल कर रहा होगा भला? मैंने कहा, केसर, मैं जाऊंगी, मुझे जाना चाहिए। कैसे जा पाओगी? मैं जाती हूं, कहकर मैं उठी। जैसी थी वैसी ही एक चादर पलंग से और उठाकर अंग पर लपेट ली और मैं चल दी। केसर ने बाधा न दी। वह भी चुपचाप मेरे पीछे पीछे रंग महल की ओर चल दी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय महारानी की ड्योढ़ी पर पहरा। वाचनकर्ता अमित पांडे।